सबको प्रणाम। राम राम। आप लोग सकुशल होंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। माता रानी की कृपा से आप लोग सभी लोग सकुशल होंगे। हम उन भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ जो सनातन को झूठ बताने के प्रयास में रहते हैं और सनातन को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सनातन के आज भी अंश उपस्थित हैं जो साबित करते हैं कि सनातन में जो 4 युग होता है वो सत्य है। इसलिए हमारी बात को ध्यान से सुनें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सभी समाज के लोगों में वीडियो पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि सनातन और धर्म के नाम पर जो हमारे देश में मौतें हो रही हैं, जो हमारे देश में सरकारें चल रही हैं, जो हमारे देश में अनदेखा किया जा रहा है और सनातन के नीचे ही जन्मे हमारे भाई जो मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म स्वीकार कर लिए हैं, वो भी हमारे धर्म से दूर भाग रहे हैं और हमारे धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं और अपने धर्म को सर्वोपरि दिखाते हैं। हम मानते हैं कि आप अपने धर्म को सर्वोपरि दिखाते हैं और दिखाएं, लेकिन ये मत भूलें कि आप भी सनातन के पैदाइश हैं। आपके जो पूर्वज थे सनातन के ही पैदाइश थे। आप मुग़लों के आने के बाद, ईसाई और सिखों के आने के बाद अपने अपने धर्म को परिवर्तन कर लिया, आप डर के कारण या लालच के कारण या किसी कारण। तो हम निवेदन करना चाहेंगे कि सब कुछ धारण कर लीजिए, लालच के तौर पर आप सिख बन जाइए, ईसाई बन जाइए, मुसलमान बन जाइए, जो बनना है सो बन जाइए, लेकिन अपने पुरखों को मत भूलिए। उसी पुरखों में से मुक्ति के 4 धाम, मुक्ति के 4 धाम। पहला धाम बद्रीनाथ। बद्रीनाथ प्रमाण है सतयुग का। सतयुग में जब नर और नारायण की उत्पत्ति हुई तो ये दोनों लोग अपने माता से वरदान लेकर हिमालय पर्वत पर तपस्या करने चले गए और वहाँ दोनों लोग अलग अलग पर्वत पर तपस्या किए, जिससे एक पर्वत का नाम नर पर्वत और एक पर्वत का नाम नारायण पर्वत पड़ा और दोनों लोगों के मिलकर के बद्रीनाथ की स्थापना हुई। वहाँ वो सतयुग का प्रमाण है। और त्रेता में प्रभु जब वन वन भटकते हुए लंका पहुँचे और रावण जैसे आतताई का वध करना था और वध करने से पहले प्रभु ने भोले शंकर की स्थापना की और वरदान लिए और रावण पर विजय हासिल किए। वो दूसरा प्रूफ त्रेता का है, रामेश्वरम। उसी तरह से तीसरा प्रूफ द्वापर का है, द्वारिका। जब आतिताइयों पर अंत पाकर, जब आतिताइयों का अंत करके प्रभु श्री कृष्ण ने जब राज किया तो उस राज्य का नाम पड़ा द्वारिका, जो आज भी उपस्थित है। वह द्वापर का प्रतीक है, सच्चाई है। उसी तरह से कलयुग में एक राजा थे। राजा के स्वप्न में प्रभु श्री कृष्ण आते हैं और साथ में बलिराम और सुभद्रा होती हैं और कहते हैं कि इसी तरह की मूर्ति की स्थापना करो मंदिर बनाकर, तुम्हारा कीर्ति बढ़ेगा और लोग को मुक्ति मिलेगा। उन्होंने ढिढोरा पिटवाया कि जो कोई भी हमारे तस्वीर स्वप्न में देखे हुए मूर्ति के अनुसार शिल्पकार मूर्ति बना देगा, उसको मुँह मांगा इनाम देंगे। लेकिन कोई नहीं आता है। अंतोगत्वा एक गरीब आदमी आता है गरीब के भेष में और कहता है कि हम बनाएंगे, लेकिन जब तक मूर्ति बनाएंगे तब तक कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर कोई डिस्टर्ब करता है तो मूर्ति यथावत रह जाएंगी, हम चले जाएंगे। वही होता है, दरवाज़ा बंद होता है, शिल्पकार अंदर कार्य करने लगता है, मूर्तियाँ तैयार होने लगती हैं, छीनी हथौड़ी या उनके हर
कार्यकलाप का आवाज़ बाहर आता है, राजा दरवाजे पर इधर उधर घूमते रहते हैं, आवाज़ सुनते रहते हैं। अंतोगत्वा उनको आवाज़ नहीं मिलती है, आवाज़ बहुत देर तक नहीं मिलती है, वो घबरा जाते हैं कहीं शिल्पकार के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। वो दया भाव में आकर के मंदिर तोड़वा देते हैं दरवाज़ा। और जो दरवाज़ा खुलता है, दरवाज़ा खुलते ही वहाँ अधूरी मूर्तियाँ पड़ी होती हैं और विश्वकर्मा भगवान वहाँ से गायब होते हैं। कोई मिस्त्री नहीं, वो खुद विश्वकर्मा भगवान थे। आज भी उसी रूप में मूर्तियाँ स्थापित हैं। उस स्थान का नाम है जगन्नाथ धाम। मुक्ति के 4 धाम में बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारिका और जगन्नाथ धाम, ये चारों युग के प्रमाण हैं। और इस चारों युग का जो दर्शन करता है, पूजा करता है, पाठ करता है मन कर्म वचन से, आस्था से, इस सब का दर्शन पूजन करने के बाद गंगा सागर जाकर जो स्नान करता है वो सभी पापों से मुक्ति पा लेता है और उसे या उसके परिवार में कभी किसी तरह की समस्या नहीं आती है, गरीबी नहीं आती है, परेशानी नहीं आती है, दरिद्रता नहीं आती है और पूरा परिवार आजीवन खुशहाल महसूस करता है और खुश रहता है। तो हमारे सनातन के 4 युग और चारों युग के एक प्रमाण हमने बताया और मैं चाहता हूं कि इस प्रमाण को आप लोग सभी समाज के लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें ताकि हमारे सनातन के सच्चाई को लोग जान सकें। और जो लोग सनातन के नाम पर झगड़ा कराते हैं, जो लोग हिंदू धर्म के नाम पर अपशब्द बोलते हैं, जो लोग हिंदू के साथ या हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ करते हैं या जो हिंदू अन्य धर्मों के साथ खिलवाड़ करते हैं, उन सबको पता चले कि हम सबका बाप सनातन है और सनातन की ही पैदाइश हम सब हैं। हम भले लालच में आकर ईसाई बन गए, सिख बन गए, मुसलमान बन गए, लेकिन हम सब हिंदू हैं, हम सब सनातनी हैं। हम डर के कारण, लालच के कारण अपने धर्मों को छोड़ दिए। इसलिए हम सबको निवेदन करते हैं कि आप लोग जात पात के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, गुरुद्वारा के नाम पर, चर्च के नाम पर लड़ना बंद कीजिए और सरकार की बातों को समझते हुए, अपने मन में विचार करते हुए, नफ़रत को मिटाकर, बुराई को दूर भगाकर नए भारत, एक भारत का निर्माण करने में, अखंड भारत का निर्माण करने में सहयोग और साथ दें और हो सके तो एक दूसरे का सहयोग और साथ दें। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे के दुख को दूर करना और दूसरे की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। इसीलिए सत्य में जयते का नारा लगाते हुए प्रभु को भजते रहिए, क्योंकि सतयुग में धर्म के 4 पांव थे। यानी सतयुग में धर्म बहुत ही मजबूत था, सनातन। फिर त्रेता आया, त्रेता में धर्म के 3 पांव हुए, 1 पांव डगमगाने लगा, धर्म कुछ कम हुआ। फिर द्वापर आया, द्वापर में धर्म के 2 पैर हुए और 2 पैर पर धर्म चलता रहा और त्रेता में आकर धर्म के 1 पैर हुए और आज धर्म बहुत ही डगमगा रहा है। आज धर्म खतरे में है, न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, न सिख खतरे में है, न ईसाई खतरे में है। आज हमारा हिंदू धर्म खतरे में है और हिंदू धर्म खतरे में होते हुए भी अगर उनका पैर मजबूत बनाना चाहते हैं तो तुलसीदास जी की कही हुई बात को दोहराइए कि कलयुग में एक नाम आधारा। आप कुछ भी करिए, कोई भी काम करिए, लेकिन कलयुग में प्रभु का नाम लेते रहिए, भजन करते रहिए, आपको मुक्ति जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी।
हमारी इस बातों को सभी दोस्तों मित्रों के पास पहुंचाने का प्रयास कीजिए और कोशिश कीजिए कि सबके पास ये हमारी आवाज़ पहुंचे, ताकि हमारा देश एक हो सके। और जो लोग भी हमारे धर्म में आना चाहें, जो लोग भी अपना धर्म छोड़कर गए हैं, वो अपने धर्म स्वीकार कर लें और आए दिन के जो झगड़े हैं इसको मिटा दें। जय हिंद, जय भारत, जय सर्वधर्म।